जी जी यीशु दी पीठ आपको सीखना है जी यीशु दी पीठ ते कोड़े मेरी शिफा दा निशान अजी भी शिफा मावड़ी की नाम महाने शिफा सोने नासरी तो पावांगे ते सदाओ सिखावांगे शिफा सोने नासरी तो पावांगे ते सदाओ सिखावांगे ते सदाओ सिखावांगे यीशु की दुल्हन तैयार है उठने के लिए वो खालिस चीजों से असुदा करेगा वो सोने की सड़कों पर घुमाएगा वो दूध की नदियां और शहद की है कहीं कुछ ऐसा है कहीं ऐसे इनामात जी जो आंखों ने देखे ना हो और कानों ने सुने ना हो वो सब कुछ खुदा ने आपके लिए रखा है हालेलुया जी लड़िए नी खिंच ले दियारियां कि तेरा लड़ाने वाले निया जरूर नले खिंच लो दियारियां सोना लाड़ा उड़े वाला सोना लाड़ा उड़े उते होके ओ सवारी आवेगा नालियों बनातियां नु लगे जावेगा उड़े उते होके ओ सवारी आवेगा नालियों बनातियां नु लगे जावेगा
खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। पंजाबी में बंदा चला हो जाना, वो समझ नहीं आती। खुदावत में निढाल हो जाना, उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में पागल हो जाना। बकवाद रज, 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 बकवाद रज जी। ऐ सोच के सच्ची बड़ी खुशी होनी है। शादमान है, दलेर भी है और वर्शिप भी करती है अच्छे से। हालेलुया। पीछे ना रह जावी तू चलिया, रोदा फरमान हवा चले जाना यीशु ने जरूर आना है। पीछे ना रह जावे तू चलिया, हर रोदा फरमान हवा चले जाना है यीशु ने जरूर आना है। जनता मिलांगे यानो तू यो साडा रब सोना, चुमांगे यानो जनता च जावांगे। मिलांगे यानो तू यो साडा रब सोना, चुमांगे यानो, चुमांगे यानो। पीछे ना रह जावी तू चलिया, रोता है फरमान हवा चले जाना यीशु ने जलवाना। जपना है हंस हंस के, तू दुनिया नु छड़ना है हंस हंस के। ओ यीशु ने पुजारिया
छलनी बदन हुआ मेरे
गाने गाया करती थी। मैं एक्सपो सेंटर में, एयरवाई डिजिटल पर और मुख्तलिफ चैनल्स पर मैं गाने गाती थी और मेरा खुदा के साथ दूर दूर तक कोई राब्ता नहीं था। हमारा एक गाना एयरवाई की तरफ से जो है वो रिलीज हो रहा था, आसिफ सिंगर थे उनके, और हमारा गाना रिलीज होना था और मेरा खुदा के साथ कोई लगाव नहीं था। और मुझे जब उस मीटिंग में मार्च का महीना था, गुड फ्राइडे का दिन था, तो एक पास्टर उनकी कॉल आई मुझे और उन्होंने कहा कि नुदरत हम चाहते हैं कि आप हमारी गुड फ्राइडे की मीटिंग में आकर आप प्रस्तुत करें। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा, जब उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा परसों मेरा शूट है गाने का, 3 ड्रेस मैं तैयार किए थे मैंने। और जब उन्होंने कहा, मैंने कहा तो गीत अगर कह रहे हैं तो याद भी करना पड़ेगा। पर मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगी। तो मेरी सिस्टर है फरा, तो उन्होंने मुझे कहा आपने ये गीत गाना है, ये सुधा सलीब उते लोग चली जाता है। मैंने उसकी प्रैक्टिस की पूरा दिन और मैं वहां चली गई। जब गुड फ्राइडे का दिन था, मार्च का महीना था, जब मैं गई और 9 बजे का वक्त था और मैंने वहां पे जसूदा सलीब उते लहू चुई जाता है, जब मैंने वहां पे गाया और लोगों ने रोना स्टार्ट कर दिया। कोई मेरा हाथ चूम रहा है, कोई मेरा माथा चूम रहा है और पास्टर कह रहे हैं कि ये खुदा की अजीम खात्मा है। और मैं पास्टर जी को देखो कह रही, इनको पता है कि मैं गाने गाती हूँ लेकिन ये फिर भी झूठ बोल रहे हैं। मैं गाने गाती हूँ, इनको सब पता है, लेकिन वो खुदा कह रहा था उनके मुंह से। और जब मैं अपनी अम्मी के साथ वापस आई तो मैंने कहा अम्मी अब मैं सिर्फ खुदा के साथ गाऊंगी, खुदा के लिए गाऊंगी। तो मेरी अम्मी कहने लगी कि खुदा के साथ झूठे वादे नहीं करते, तुम नहीं गा सकते, क्योंकि जिस तरह तुम्हें मैं देखती हूँ कि तुम नुसरत को, लता को जैसे तुम गाती हो, छत पर बैठ के मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे रियाज करती। मैं छोटी थी और 12 साल की जब से मैंने उस्ताद की शागिर्दी की और मुझे गाने का बहुत क्रेज था, तो कोई इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहा था कि मैंने कहा मैं सब छोड़ के बस खुदा के लिए गाऊंगी। तो कोई इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था। मैं अपने उस्ताद जी के पास गई तो मेरे उस्ताद जी कहने लगे कि ये जो है ना आपके 2 महीने के बयान हैं, इसके बाद जो है जैसे दूसरे भी वापस आ जाते हैं आप भी आ जाएंगे। वो लता का गाने बजाने लगे, अक्सर वो मुझसे बहुत सुना करते थे। तो मैंने कहा कि ये आपने नहीं बजाना, मैं सिर्फ खुदा के लिए गाऊंगी। और उसके बाद जब मैं अपने घर चली गई तो जवाब गवाही है, जिसकी वजह से आज मैं दलेर खड़ी हुई हूँ अकेली। खुदा की हमदो सनापुर, खुदा ने मुझे इंडिया में भी इस्तेमाल किया। मैं खुदा की पहली परस्तार हूँ पास्टर अनस मल के बाद, जिसने इंडिया में खुदा उनके नाम को जाकर इज्जत और जलाल दिया। और 7 महीने के लिए उसके बाद मेरा गला बंद हो गया, यानी कि मैं गा नहीं सकती थी, लेकिन मेरी आवाज मेरी कमजोरी थी और मैं अपनी आवाज से बहुत प्यार करती, यहाँ तक कि मेरी अम्मी और मेरे बहन भाई भी। तो जब 7 महीने के लिए गला बंद हुआ, मेरा गला स्वैल होकर यहाँ तक आ चुका था और यहाँ तक, और मैं अपनी अम्मी को रात को कहती थी कि अम्मी आप कुछ छुरी लें और मेरे गले को काट दें, मैं इतनी तकलीफ में हूँ। आगा खान, ज़ियाउद्दीन, सब हॉस्पिटल्स मैंने दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल, लेकिन वो कह रहे थे मैं समझ नहीं आ रही कि मेडिसिन मैंने बहुत खाई 7 महीने तक, लेकिन अच्छा है कि मैंने दुख सहे ताकि तेरे आइन सीख सकूं। लेकिन उस 7 महीने में जो मैं खुदावन को जान चुकी थी, जो मैं खुदावन की गुर्बत को जान चुकी थी, जो मैं खुदावन के इश्क में जो है वो पागल हो चुकी थी। मैं यही कहती हूँ, मुझे इश्क है खुदा से। मुझे कहीं भी कोई कह देना अपने अकेले जाना, मैंने कभी मैं डरती नहीं हूँ। मैं अकेली जाऊंगी, जहां भी आप मुझे खड़ा कर देंगे उसके आमद के लिए, उसके कलाम के लिए, उसके इवेंजलिज्म के लिए मैं। और उसके बाद जब 7 महीने थे तो मुझे किसी ने कहा कि आप फलां जगह चली जाएं, हम खुदा ने कहा है कि आप इस जगह चली जाएं, आपको खुदा शिफा देगा, फ्राइडे का दिन होगा। मैं तब तक खुदावन में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी कि मेरा जीना मरना, खाना पीना, उठना बैठना तब भी खुदा था और आज भी है। और जब मैं वहां गई, पहले जो मैं गई तो मैं रो के वहां खुदा से मैंने कहा आज मेरी शिफा का दिन है, अगर खुदा अपने खादम के वसीला से कह रहा है कि जुम्मे वाले दिन शिफा होगी तो मैं वहां ही उसी जगह चली गई। दूसरा जुम्मा हो गया, मुझे शिफा ना हुई। तीसरा जब जुम्मा था तो मैं रोने लग गई ऊंची ऊंची के खुदावन मैं सिर्फ आपके लिए गाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपकी प्रस्तिश करना चाहती हूँ। आप एक बार मेरे गले को खोलें, एक बार आप मेरे गले को खोलें। और यकीनन वहाँ खादम थे, उन्होंने कहा आप स्टेज पर आएंगे, बच्ची कौन है? ये नहीं है, इसको 2 जुम्मे हो गए हम लोग अपनी कलीसिया में देख रहे हैं बच्ची कौन है। जब मैं स्टेज पर गई तो उन्होंने कहा कि बेटा आपका क्या प्रॉब्लम। जब मैंने उनको अपना दुपट्टा हटा के अपना गला दिखाया कि ये मेरे गले की कंडीशन है और मैं सारे हॉस्पिटल और ये वो मैं गाने गाती थी, सारी मैंने उनको कंडीशन मसबे पर ही बताई। और उसी वक्त जो है खुदा के खादम थे और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और
जब उन्होंने कहा तो खुदा की कुदरत, मैं खुदा के साथ चल रही थी 7 महीने से, मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी, हर एक बात से मैं बिल्कुल अपने आप को मैंने लाताल्लुक कर दिया था। और जब उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, मुझे पता था खुदा मौजज़े करता है, मैं सीख भी रही थी, मैं तजर्बा भी कर रही थी, मुझे पता है, लेकिन मैं जिस तरह मेरे साथ खुदा ने मुझ पर जो मौजज़ा हुआ, मेरा गला इतना बड़ा था और मेरी स्वेल्थ थी, और जब खुदा के खादम ने अपना हाथ बढ़ाया तो उनके हाथ से कुव्वत निकली और ऑन द स्पॉट पूरी गवाही है वहां पे भी, उस जगह पे उसी टाइम वो गला जो था वो उसी टाइम अंदर चला गया। मैंने खुदावंद को कहा कि अगर ये सही भी ना होता, अगर मैं इसी तकलीफ में भी रहती, मैं वाकई चर्च में उसी तकलीफ से जाती थी और ऊंची ऊंची गाती थी, और मेरी दोस्तें कहती थी कि जब तुम गाने गाती थी तब ठीक थी, जब तुम अब खुदा के लिए गा रही हो तो खुदा को तुम्हारी आवाज ही नहीं पसंद आई, लेकिन मैं फिर भी गाती थी। मैं कहती खुदा अगर मैं ऐसे भी रहूंगी ना, मैं फिर भी आपके लिए गाऊंगी। और उसके बाद खुदा ने जब मुझे शिफा दी तो आज मैं आपके सामने हूँ और आज मैं गली गली जगह जगह खुदा की हम्द कर रही हूँ। लेकिन हमें खुदा में मजबूत रहना है। हमारे लेवल जितने भी बढ़ जाएं, हम जितने भी अमीर तरीन क्यों ना हो जाएं, हमें, लेकिन ये सब कुछ खुदा की तरफ से है। आप कभी भी हमेशा खुदा के कदमों में रहना है। मुझे आज खुदा ने नाम दिया है, इज्जत दी है, मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ, मेरे बहुत खुदा ने मुझे इज्जत दिया पाकिस्तान के अंदर, स्टेजेस हर चीज, लेकिन आज भी वो सब कुछ मैंने खुदा के कदमों में रखा है। जितना कुछ भी आप, जितने भी स्टैब्लिश आप हो जाएं जिंदगी में, लेकिन याद रखें उसके हजूर हमेशा घुटने टेक कर और उसके हजूर खुदा के काम के लिए हमेशा तैयार रहना, पूरी फरोख्ती के साथ। मैं जब जाती हूँ तो मैं काफी लोगों के रवैये मुझे करनी ही चाहिए, लेकिन जब वो पाकिस्तान से आते हैं इस जगह, मैं चाह रही हूँ कि मैं बात कह ही दूँ, जब पाकिस्तान से आते हैं जो ब्लेस होते हैं लोग, जब यहाँ खुदा उनके लेवल्स को बढ़ा देता है तो उनकी रफाकत खुदा के साथ वैसे नहीं रह जाती। ये मैंने देखा है, मैंने खुद इस बात का तजर्बा किया है। अगर आप उनके कोई बात को समझा भी रहे होंगे तो वो कहते हैं मैं बिजी हूँ, ये बहुत है, वो यहाँ पे और कंट्रीज में जब हम जाते हैं, लेकिन याद रखिए खुदा के बिना आप कुछ नहीं है। जितना हो सकता है आप खुदा के खादमों के साथ रहें, जितना हो सकता है आप खुदा के हुजूर में रहें, तो आप और ज्यादा बरकतों को रिसीव करें। फिर वो बरकत कभी खत्म होने वाली नहीं होनी, वो बरकत हमेशा भी बरकरार रहने वाली होनी।